बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो जो कि बड़ी नॉलेजेबल है उसको लेकर आपकी खिदमत में शबीर हुसैन खोखर हाजिर है। इसमें हम बात करेंगे कि आप अपना बुर्ज या अपना सितारा कैसे जान सकते, हाउ टू नो योर ज़ोडिएक साइंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुर्ज या सितारा क्या है। बुर्ज और चीज़ है, सितारा और चीज़ है। बुर्ज से मुराद सितारों का वो ग्रोह होता है जब कोई बंदा पैदा हो या कोई अहम वाक़या रूनुमा हो तो उस वक्त मशरिकी उफ़क़ पर कौन सा सितारों की कॉन्स्टेलेशन जो है वो तुलू हो रही है, उसको कहते हैं बुर्ज या ज़ोडिएक साइन। इस तरह सितारे से मुराद वो सितारा है जो इस ज़ोडिएक साइन का हाकम सितारा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस तरह के टोटल 12 बुरूज हैं और ये 12 बुरूज मुख्तलिफ औकात में तुलू व गुरूब होते रहते हैं 24 घंटे के अंदर भी, और मुसलसल भी ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है। तो हम देखते हैं कि अपना बुर्ज आप किस तरह से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके कमेंट्स के ज़रिए और वैसे डिस्कशन दोस्तों से जो हुई है उससे ये चीज़ महसूस की कि अक्सर औकात लोगों को अपने बुर्ज का या अपने सितारे का, अपने ज़ोडिएक साइन का पता ही नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप इससे खातर का फ़ायदा उठा सकें, अपने इल्म में भी इजाफा कर सकें। तो इसलिए आपसे ये एक छोटी सी वीडियो नॉलेज शेयर करने के लिए शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो बुर्ज मालूम करने के 5 तरीके हैं, इनमें से पहले मैं नाम ले लेता हूँ 5 तरीकों के। उसके बाद हम सिर्फ पहले 2 तरीकों को डिस्कस करेंगे जो आम एक लेमैन के लिए भी आसानी से मैनेजेबल है। दूसरे जो 3 तरीके हैं वो थोड़े से टेक्निकल हैं, उनको हम छोड़ देंगे, वो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है शमसी ताले, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एक महीना पूरा शम्स जिस बुर्ज में रहता है उसको शमसी ताले कहते हैं। जैसे 21 मार्च से 20 अप्रैल तक बुर्ज हमल में रहता है, एरीज में रहता है शम्स, तो हम इसको कहते हैं ये फलां बंदा जो वो एरीज है। इसके बाद वो 21 अप्रैल से लेकर 20 मई तक जो है वो सौर में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं कि बुर्ज सौर है, यानी कि टॉरस से इसका ताल्लुक है। इसी तरह ये 12 बुरूज में सफ़र करता रहता है। दूसरा जो तरीका है, अगर आपको ये अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं कन्फर्म, तो फिर ये है कि आप अपने नाम के इब्तदाई हरूफ से ले सकते हैं। मुख्तलिफ जो हरूफ तहज्जी हैं उनको मुख्तलिफ बुरूज के साथ मुस्लिक किया गया है, तो अपने नाम के पहले हरफ से भी आप इससे मालूमात ले सकते हैं। बाकी 3 जो तरीके उनका सिर्फ हम नाम ले लेते हैं। एक वक्ती ताले होता है, जिस वक्त किसी की पैदाइश हुई है उस वक्त कौन सा बुर्ज तुलू था, कौन सा ज़ोडिएक साइन है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। इसको सिर्फ टेक्निकली जो इसका माहर है बंदा वही निकाल सकता है। उसके अलावा एक और तरीका है कमरी ताले, यानी कि लूनर साइन। आप जब कोई इंसान पैदा हुआ तो उस वक्त चांद किस बुर्ज में था उसके हिसाब से हालात मालूम करना। और एक और तरीका है इन 3-4 तरीकों से हटकर, जिसको कहते हैं ताले हरूफ अबजद से। हरूफ अबजद अलिफ बे जीम के कुछ अदाद होते हैं, इन अदाद को जमा तफरीक करके ताले मालूम किया जाता है। तो ये तीनों जो आखिरी वाले हैं ये बड़े टेक्निकल हैं, लाज़िम इनको हम छोड़ देते हैं। हम अभी बात करते हैं शमसी ताले की, और उसके बाद हम बात करेंगे इब्तदाई हरूफ से। तो शमसी ताले से मुराद ये है कि जब कोई इंसान पैदा हुआ है उस वक्त उसका पैदाइश के वक्त सूरज जो था वो किस बुर्ज में था। सूरज जो है वो 12 बुरूज का दौरा पूरे साल में करता है। तो यूनानी ज़ायचे के मुताबिक, यूनानी जो इल्म है, इल्म नजूम, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक इसका दौरा जो है वो शुरू होता है 21 मार्च से। तो लिहाजा इस दौरान जो लोग पैदा होते हैं उनको कहते हैं कि इनका सितारा, इनका बुर्ज हमल है, सितारा मरीख है। इनके नाम के पहले हरूफ से अगर देखना चाहें तो नाम के पहले हरूफ हो सकते हैं अलिफ, लाम, ऐन और ये। इसी तरह बुर्ज सौर जो है वो 21 अप्रैल से 20 मई तक बुर्ज सौर है। जो लोग इस दौरान पैदा होते हैं उनका बुर्ज सौर गिना जाता है, और इनका जो हाकम सितारा होता है वो वीनस होता है, यानी ज़ोहरा होता है। इनके नाम के पहले हरूफ बे और वाव हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा बुर्ज आ जाता है जौज़ा। ये जो है ये 22 मई से शुरू होके और 22 जून तक जाता है। इसका हाकम सितारा मरकरी है, और इनके नाम के पहले हरूफ जो वो काफ हो सकते हैं, काफ किताब वाला भी और काफ कुरान वाला भी। उसके बाद आ जाता है चौथा बुर्ज सरतान। ये जो है इनकी तारीख़ पैदाइश 23 जून से लेकर 23 जुलाई तक होती है, और इनके नाम के पहले हरूफ होते हैं हे। दोनों तरह की हे, हलवाई वाली भी और हे हाथी वाली भी। और इनका हाकम सितारा जो है वो चांद होता है, कमर होता है। उसके बाद 5वां बुर्ज आ जाता है बुर्ज असद। ये 24 जुलाई से 23 अगस्त तक जो लोग पैदा होते हैं उनका बुर्ज असद होता है।
ان کے نام کا پہلا حرف میم ہوتا ہے اور ان کا حاکم ستارہ سورج ہوتا ہے، شمس ہوتا ہے۔ اس کے بعد برج سنبلہ ہے، 24 اگست سے لے کر 23 ستمبر تک ان کے نام کا پہلا حرف پے یا غین ہوتا ہے اور حاکم ستارہ اس کا عطارد ہی ہوتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے برج میزان، رے، تے اور توئیں ان کے نام کے پہلے حروف ہوتے ہیں۔ 24 ستمبر سے 23 اکتوبر تک ان کی پیدائش کا دورانیہ ہوتا ہے اور ان کا حاکم ستارہ وینس ہوتا ہے، یعنی زہرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد برج عقرب آ جاتا ہے، 8واں برج ہے، 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک ان کا پیدائش کا وقت ہوتا ہے اور نام کے پہلے حروف نون اور زواد، زے، زال، زوئیں وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عقرب کا بھی حاکم ستارہ مریخ ہے، جیسے ایریز کا بھی مریخ ہے، عقرب کا بھی مریخ ہے۔ برج قوس آگے آ جاتا ہے، 9واں برج ہے، یہ 23 نومبر سے 20 دسمبر تک اس کا دورانیہ پیدائش کا اور ان کے نام کا پہلا فے ہوتا ہے، انگلش میں ایف ہوتا ہے۔ جدی اس کے بعد آ جاتا ہے 10واں برج ہے، جیم اور گاف اس سے متعلقہ حروف ہیں اور ان کی پیدائش کا جو وقت ہوتا ہے وہ 21 دسمبر سے لے کر 19 جنوری تک ہوتا ہے۔ جدی کا حاکم ستارہ زحل ہوتا ہے۔ اس کے بعد 11واں برج آ جاتا ہے، برج دل، اور اس کے نام کے ابتدائی حروف ہوتے ہیں سواد، سین، شین، سے، اور انگلش میں اگر ہم بات کریں تو انگلش کا حرف ایس۔ 20 جنوری سے 18 فروری تک اس کی پیدائش کا ان کی دورانیہ ہوتا ہے۔ اور آخری برج اور 12واں برج جو ہے وہ ہے برج حوت، اور اس کا پہلا جو حرف ہوتا ہے وہ دال یا چے ہو سکتے ہیں، انگلش میں ڈی اور سی ہو سکتے ہیں۔ 19 فروری سے 20 مارچ تک ان کا پیدائش کا دوران ہو، جس کے بعد پھر آگے ایریز آ جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو شیئر کر دی ہے تاکہ آپ کو اپنا برج اور ستارہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو، اس کے مطابق آپ اپنے بارے میں بہتر معلومات حاصل کر سکیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بہت شکریہ، آپ سے گزارش ہوگی کہ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ثابت ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔